गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो। और सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर थर्ड नंबर का रेशियो है और वो थर्ड नंबर का रेशियो है हमारे पास में प्रोप्राइटरी रेशियो। बेसिकली फ्रेंड्स, प्रोप्राइटरी रेशियो जो है उसका जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो है फॉर्मूला हमारे पास में है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम शेयर होल्डर्स फंड को भी पहले हम देख चुके हैं और टोटल एसेट्स को भी कहीं ना कहीं पहले हम इन दोनों में यूज कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम वहां दोनों चीजें यूज कर चुके हैं तो इसके जो रेशियो के क्वेश्चंस हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही हैं। तो हम इस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और हम इसको 5 मिनट के अंदर इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने शेयर होल्डर्स फंड की बात की हुई है तो कहीं ना कहीं हमने देखा था इक्विटी। क्या देखा था हमने? इक्विटी। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहीं पर इसको हम कह दें इक्विटी, शेयर होल्डर फंड को क्या कह सकते हैं? इक्विटी। इसी को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? प्रोप्राइटर्स फंड। तो या तो मैं इसको इक्विटी कह दूं, या मैं इसको शेयर होल्डर फंड कह दूं, या मैं प्रोप्राइटर्स फंड कह दूं। तीनों का मतलब एक है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले यहां हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं इसमें शेयर कैपिटल, और इसमें हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। और शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आ जाता है, प्रीफरेंस भी आ जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको पता है, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं टोटल एसेट्स की, तो फ्रेंड्स टोटल एसेट्स को हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया था इसमें, और इसका जो आपको पीछे जो कहना चाहिए, हमने वीडियोस जो अपलोड किए हुए हैं उसमें फ्रेंड्स आपको टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो मिल जाएगा, वहां से आपको टोटल एसेट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, आप आसानी से इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल एसेट की जो हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली टोटल एसेट्स में यहां हम बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स। फ्रेंड्स, नॉन करेंट एसेट्स में हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स, और प्लस हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल इंटेंजिबल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टच कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इसी में हम बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसी में हम फ्रेंड्स बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं करंट एसेट्स। क्या बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें हम? करंट एसेट्स। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो टोटल एसेट्स हैं उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। तो इसमें आपको इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इस तरीके से आप टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से टोटल एसेट्स निकालना चाहते हैं तो आपको पता है लायबिलिटी अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटीज की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहां हमें मिल जाता है शेयर होल्डर्स फंड, यहां हमें फ्रेंड्स मिल जाता है शेयर होल्डर फंड में हमने ये सारी चीजें ले ली, रिजर्व सब सब कुछ आ गया। इसी में हमें मिल जाता है फ्रेंड्स नॉन करेंट लायबिलिटीज, और इसी में फ्रेंड्स हमें मिल जाता है करेंट लायबिलिटीज। इस तरीके से हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरीके से
ये जो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके अपलोड कर सकता हूं। इसी पे हम फ्रेंड्स बात कर रहे थे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। किसकी बात कर रहे थे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। तो फ्रेंड्स हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि फ्रेंड्स यहां हम बात कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट हमें चाहिए वो हमें चाहिए इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले, और इसलिए हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसे किस डिवाइड करेंगे हम फ्रेंड्स? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखिए फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं इसका एक लाइव एग्जांपल अगर आपको दूं। आज आप देख रहे होंगे कि जियो पिछले 1 महीने से उसकी खबरें ये चल रही हैं कि वो मुकेश अंबानी जी अपनी जो कंपनी है जियो, जिसमें वो ये चाहते हैं कि उनका जितना भी डेप्ट है, यानी कि जितना भी उन्होंने लोन से लेकर के पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, वो ये चाहते हैं कि हम ये पूरा का पूरा फ्री कर दें। क्या कर दें? पूरा का पूरा फ्री कर दें। तो फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट का उनके ऊपर बर्डन है, वो अगर इंटरेस्ट के बर्डन को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगभग उन्होंने अपनी जो शेयरदारी है खुद की वो बेच करके लोन का जो पूरा का पूरा पैसा है उसको खत्म कर दिया है। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है जो हमें हर साल देना होता है। उस एक्सपेंडिचर को वो बचाना चाहते हैं, और अगर वो एक्सपेंडिचर बच जाएगा तो कंपनीज बहुत जल्द ही मार्जिन यानी कि प्रॉफिट मार्जिन में आ जाएगी, और इससे क्या होगा? इससे कंपनी को एक स्ट्रेंथ मिलेगा और कंपनी बूम करेगी, और कंपनी जब बूम करेगी प्रॉफिट के साथ तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, और इस तरीके से वो ये चाहते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी जो है वो ये हो कि वो उसको पूरी तरीके से फ्री कर लें। यहां मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि यहां हम बात ये कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी या कोई फर्म को या प्रोप्राइटरशिप फर्म को, तो आपको कहीं ना कहीं वहां ये बताना होता है कि आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, क्योंकि उसी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी उसी के बेसिस पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो बात यह है कि सर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारे कान में आकर के क्या कहता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहीं ना कहीं हमें यह बताने की कोशिश करता है कि वो जो कंपनी है जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही वो कंपनी के लिए बेटर है, यानी कि जो बैंकिंग कंपनी है यानी कि जो बैंक्स हैं वो जब देखेंगी कि यार इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, 2 और 3 से मोर देन है, इसका मतलब है कि ये इनकी पेइंग कैपेसिटी है, ये आसानी से इंटरेस्ट का पैसा रेगुलरली बेसिस पर दे सकते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि जो आपने लोन लिया हुआ है लॉन्ग टर्म का उस पर आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है उससे हमें डिवाइड करना है, और जो प्रॉफिट आपका है वो ध्यान रखना है आपको इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का होना चाहिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, अब मैं उसको आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कंफ्यूजन क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमको पीएटी सपोज कर लीजिए गिवन है। अब देखिएगा पीएटी का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मतलब है इसका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका मतलब है कि पहले इंटरेस्ट तो दे ही दिया होगा,
उसके बाद ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया होगा, और उसके बाद टैक्स दे दिया होगा, और उसके बाद ही आपके पास में आया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फ्रेंड्स इसमें दिक्कत ये होती है कि जब क्वेश्चन में हमको पीएटी गिवन होता है, ये क्वेश्चन में हमको दे देते हैं, तो हमें पीएटी से जाना होता है कहां पर, पीबीटी तक, ये गिवन होगा, और हमें यहां से जाना होगा पहले पीबीटी तक, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हमें जाना होगा। और जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें जाना होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक। यानी कि इसमें अगर मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास में पीबीआईटी आ जाएगा, जिसको उठा करके मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको समझना ये है कि सर यहां पर इंटरेस्ट ऐड करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो भी लोन है वो हमें दिया होगा, उस पर हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, यहां पुट कर देंगे तो पीबीआईटी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि अगर पीएटी दिया हुआ है तो पीएटी से पीबीटी तक हम कैसे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान ये रखना है, आपको टैक्स का रेट गिवन होगा, टैक्स का रेट आपको क्या होगा, गिवन होगा। और टैक्स का रेट अगर आपको गिवन होगा, मैं क्या एग्जांपल आपको दूं कि भाई हमने मान लिया कि भैया पीएटी जो है, पीबीटी जो है वो हम एक एज्यूम कर लेंगे कि 100 है। टैक्स का रेट हमको गिवन है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 30% गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स हमारा कितना आ गया, 30% यानी 30। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पीएटी कितना आ गया, 70। कितना आ गया, 70। अब आपको क्या करना होगा, वहां लिखना होगा आपको पीबीटी और यहाँ लिखना होगा पीएटी। ठीक है, पीबीटी आप लिखेंगे 100 और यहाँ पीएटी आपका आएगा 70। क्वेश्चन के अंदर पीएटी की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। यहाँ आप x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपके पास में x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस x की वैल्यू को आप उठाएंगे, यानी कि पीबीटी आपके पास आ चुका है, यानी कि x बोले तो हमारे पास क्या आ रहा है, पीबीटी, पीबीटी आपके पास आ गया है। इस पीबीटी को आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो आपका पीबीआईटी आ जाएगा, फॉर्मूला पुट कर देंगे, इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आसानी से हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। और फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर फ्रेंड्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।